नंबर है ना, बात खत्म। आइए भाई, बाहर जाना मेरे साथ तो आओ। इतनी कम क्यों है? बाईस लोग हैं, बहुत लोग नहीं आए। सानिया परवीन भी नहीं आई, उस्मा देवी नहीं आई, हंसा देवी भी नहीं आई। कोई नया आया? नया क्या नाम है नहीं आपका? क्या? मांझी दिवाकर। और आप नहीं आइए। पानी बोतल दे रहा है, ठंडा पानी लेके आया हो। अरे हाँ यार बोतल, अरे वो समाज कल्याण अधिकारी पर चली गई यार बोतल। मैंने बोला था फ्रिज का ले आओगे, सलाम बोतल लेकर तो मिलेगी। हाँ जल्दी आ जा, बिल्कुल 1 मिनट का समय नहीं है। हाँ आप लोग आज नहीं पहली बार आए ना? बहन जी आप इधर आ जाओ आगे, तब पीछे क्यों जा रही हो? अरे 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 ये कैमरा में हो जाए, इसको मत पकड़ना, इसको। अरे ना अब जाओ, इसको बताओ, इसको मत पकड़ना, ठीक है? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ज्योत्सना। तुम्हारा बहन जी? मुबस्सा ना, वो आई है सोनम, मुस्कान और वो कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप बताओ कौन क्या पढ़ा था कल? बताओ। यूरोपियों का आपको पढ़ा था। भाई साहब कोई बात थी क्या? तुमसे मिलने उलने जाना हो क्लास के बाद की 12 बजे क्लास छूटेगी तो वही मिलना जो बता रहे हो। कल पढ़ा था मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनी जो डच एरिस थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और पुर्तगाल हम लोग का हो गया था, ठीक है? बताओ कोलंबस कहाँ का निवासी? कोलंबस कहाँ का निवासी नाम बताओ। कल्ला पाई? अच्छा आपका नाम क्या है? मुस्कान। एक मुस्कान नहीं आई, दूसरी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं। कल जो हमें लिखवाया था वो आप किसी भी एक लड़की कॉपी देख के फोटो खींच लेना, उसको शेयर कर देना, ठीक है? हाँ, मैं जो आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वो प्योर यूपीएससी प्रिपेयर्ड ही है, ठीक है? यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो संभावित क्वेश्चन एक चैप्टर के होते हैं, ठीक है? जो संभावित क्वेश्चन रहते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, और आप जो भी चैप्टर पढ़ लोगे ना धीरे धीरे, और आपको क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा कि जैसे टीचर का काम क्या होता है, एक चैप्टर को पहले मोटा मोटा समझाते हैं, जैसे जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं वो बता दें, जो संभावित क्वेश्चन वो बता दें। बाकी जो बच्चे हैं क्लास में थोड़ा थोड़ा अपना ही पढ़ेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा उससे। चरण भैया कोई बात है तुम्हें पीछे आगे कोई दुश्मनी है क्या? आगे आ जाओ यार, थोड़ा हंसते रहते हो, अच्छा लगता है। और आज आपको लोगों पूरा पढ़ लिया था। सच में मैंने क्या बोला था? सच में मैंने क्या लाइन बोली?
नेपालियों के बाद डच ही भारत आए थे हाँ और एक वो- 1795 से 96 हाँ हाँ हाँ, वो लाइन ईस्वी में कनाडियन ह्यूमैनिटी नेशनल में पहला डच का अभियान 10 ईस्वी जनवरी में पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। तो आप लोग उसमें अगला पार्ट लिखो। पता नहीं लिया मैं जो पढ़ाई करना पढ़ लिया करो, 5 मिनट का तो काम रहता है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ वो 5 मिनट का काम रहता है, ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। जैसे क्या कि खाना खाने से पहले तुम लोग मम्मी खाना दे दो, 10 मिनट का टाइम से रिवीजन कर लिए। सुबह क्लास आने पर रिवीजन कर लिए, यहाँ बैठे हुए 10 मिनट में रिवीजन कर लिए। और सिंपल सा काम है, बहुत कठिन काम तो है नहीं। जितनी बार पढ़ लो उतनी बार दिमाग में जाएगा आप लोगों का। तो आगे जाए। भारत में डचों ने अभिषेक तबीयत ठीक नहीं है क्या? दिक्कत ज़्यादा है क्यों? पेट में कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, तुम्हें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है भैया, तुम इसको दिखाओ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एक अल्ट्रासाउंड करा लो अपना, 200-250 रुपये का होगा। तरह की छोटी की दिक्कत है, बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। उबला हुआ पानी पीना, नॉर्मल खाना खाना, सादा बिल्कुल। है हड्डियों में भैया तुम ऐसा करो, दिखा दो यार किसी को, ठीक? लापरवाही मत करो, है? लेकिन चुभेगा नहीं यार, गैस का कुत्ता नहीं है। खड़ा होना जरा, कहाँ हो रहा है? हाँ ये पथरी का दर्द है बेटा, ये पथरी का दर्द है भाई। अल्ट्रासाउंड कम से कम ये अपनी मतलब संदेह दूर करने के, जो दर्द तुम्हारा था ऐसे मेरे भाई को होता था, तो तुम्हें पथरी निकलेगी फिर। हाँ पथरी का ही है भाई साहब, पथरी का ही दर्द है। पानी पियो खूब, तो दर्द तो करेगा ही वो। देखो भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। बोल एक नहीं समझ में आज माइक की दिक्कत है, वो तो बढ़िया माइक है आज, वो दिक्कत होगी। भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। अगला पॉइंट देखो, 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में प्रथम 1602 ईस्वी में प्रथम कारखाना डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना हुई। इसका ऑपरेशन नाम ही इनका हाँ, मतलब नाम था। तो देखिए ओस्ट इंडियज कंपनी, क्वेश्चन पूछा है पिछले कि किस यूरोपीय कंपनी का नाम मतलब इस आधार पर आधारित था। देखिए ओस्ट इंडियज कंपनी के नाम आधारित था। भारत में डच कंपनी का उद्देश्य, भारत में डच कंपनी का उद्देश्य, हाँ अगला पॉइंट है भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर, ठंडा है, ठंडा पानी है, ठंडा है, पहले आप क्या बोला मैं, भारत डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। शुरू से लाइन बोल दीजिए। भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे, ठीक है, आया हुआ है परीक्षा। अगला पॉइंट है भारत में व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, हाँ ज्वाइंट करके, हाँ बिल्कुल कहते हैं कि तुम्हारा हमारा रहेगा, ज्वाइंट कर लेते हैं कोई भी काम, ज्वाइंट तुम्हें ज्वाइंट खाता है, तुमने ज्वाइंट ट्रेड को कर दिया, ज्वाइंट ट्रेड को बढ़ावा दिया, ठीक है। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस यूरोपीय कंपनी ने संयुक्त पूंजी कंपनी के प्रावधान को आरंभ किया है। सुन नहीं पाए जी, यही दिक्कत है यार माइंड में। डचों ने संयुक्त पूंजी कंपनी को प्रारंभ किया था, ठीक है। आगे लिखो 1641 ईस्वी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, इसमें सिग्नेचर भी कर दीजिए, अपना रोल नंबर ढूंढना है, रोल नंबर देखना। हाँ, क्या करना है बताओ मुझे, बहुत मुझे तो पता गया है। अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, जब साइन करोगे तो रजिस्टर पर लिख देना। कल आप आए नहीं देखी है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, बस 1658 में श्रीलंका जीत लिया। सोलह सौ 1858 ईस्वी में श्रीलंका जीत लिया। भारत में अगला पॉइंट है, भारत में डचों का मुख्यालय, भारत में हाँ पिछले पॉइंट में 1641 का 41 एक 1641 एक 1658। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का जीता और 1658 में श्रीलंका जीत लिया। अब जो नोट्स मैं पढ़ता हूँ वो नोट्स तुमको दिखवा दे रहा हूँ, जो मैंने बनाए हैं बढ़िया करके सारा काम, मतलब जो मैं पढ़ूंगा वही तुम पढ़ोगे, मुझसे अलग इतनी लाइन नहीं पढ़ोगे। भारत में डचों का मुख्यालय नागपट्टनम था, इंपॉर्टेंट लगा के रखना, एक बार पूछा था। भारत में डचों का मुख्यालय नागपट्टनम,
पॉइंट है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की गई। पिपली में स्थापित की गई। पिपली में स्थापित की गई। अगला पॉइंट है डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को, अगला पॉइंट है डच प्रमुख के फैक्ट्रियों को, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को, सॉरी, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर लिख लोगे, फैक्टर लिख लोगे, कौन कौन लिख पाएगा? तो लिख देता हूँ यार, खाली गलत कर लो तुम लोग, आते हुए दूर से सब लोग। फैक्टर अगला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत पूछा जाता है। देखो, अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी में, अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी में हुगली के निकट, हुगली के निकट बेदरा के युद्ध में, बेदरा के युद्ध में डचों को, बेदरा 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 लिखो यार, लिखो, बोल दिया ना कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जरूर थोड़ी भी। बेदरा का युद्ध दिख नहीं रहा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी में, अंग्रेजों ने नवंबर 1759 ईस्वी में हुगली के निकट बेदरा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। संविधान वाले नोट से आते ही नहीं। हाँ, जो बोला कर लिख दिया करो ध्यान से, लिखते हुए चला करो। तीन हाथ पहले कब कौन सी अगर पास वाला पता नहीं क्या कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दें, ठीक है? कभी कभी होता है लिखवाई नहीं बता दिए कि हमें काम की चीज लगे। संविधान के लिए किताब पढ़ो, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था 700 750 रुपये की मिलेगी। मीशो पे 300 350 मिल जाएगी सर। मीशो पे पेपर बैग मिल जाएगा। पेपर बैग क्या होता है? मतलब ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो की पेपर बैग को मतलब मोस्टली फिजिकल कॉपी को पेपर बैग कहते हैं। मोस्टली फिजिकल कॉपी में कोई भी टेक्स्ट बुक है, हाँ, उसकी फिजिकल बुक को पेपर बैग कहते हैं और सॉफ्ट कॉपी को एडोप्ट एडिशन कहते हैं। अच्छा, तो तुम मर्जी है तुम्हारी। अगर वो ना लो तो परीक्षा वाणी के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आता है, वो तुम्हें मिल जाएगी 260 रुपये की। लेकिन मेरी समझ से तुम परीक्षा वाणी ले लो भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की परीक्षा वाणी और कक्षा 11 की एनसीईआरटी संविधान की पुस्तक, ठीक है? बढ़िया। और कुछ ना हुआ करे तो वो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लो, उसकी तो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी की संसद का निर्माण कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, मतलब संविधान में पॉलिटी ना बहुत प्रैक्टिकल विषय है, अप्लाइड, बहुत अप्लाइड तरीके से वो
पढ़ा जाता है। जैसे जो तुम पढ़ रहे हो विधानसभा, विधान परिषद, ये सब है पढ़ा है इसमें। विधानसभा, विधान परिषद क्या होता है, किस तरीके से जो कानून बनाती है विधानसभा, विधान परिषद मिलकर इस तरीके से। तो छोटे छोटे संविधान में क्या है, छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है। अब ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है आपको पता है, लड़कियों को पता होगा, वोट देने में सबसे ज़्यादा वोट आ जाए उसी को प्रधान चुन दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसमें चुना जाता है, लोकसभा में इस पार्टी का बहुमत हो, अगर बहुमत नहीं हो तो कोई 2 या 3 दल मिलके संयुक्त रूप से कर ले इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिक चीज है, उसको आप तैयार करो। पहुंचिए लाइट है, कितना अच्छा लगा ना एकदम। चलो जी, अच्छा लगा ना। तो अगला जो हेडिंग है उसको अंग्रेज। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में आ जल्दी आ भाई। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी को क्या कहते हैं बताएगा, हम लोग तो तैयार है यहाँ सब। अंग्रेजों द्वारा क्या कह रहे थे, बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो सबने सुना होगा, शायद किसी क्लास में आपने कोई शरण भाई साहब आपने सुना कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी सुना ही नहीं आज तक। कक्षा 6, 7 में फिर पढ़ाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। यार ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। चलो इसमें देखो पहला पॉइंट, विलियम हॉकिंस सरकारी हैसियत से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। को भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज एक्टर था। प्रथम जहाज क्या था, एक्टर। प्रथम जहाज एक्टर था। इसी जहाज से हॉकिंस
इसी जहाज से हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी में पहुंचा। ईस्वी में पहुंचा। अगला पॉइंट देखो, 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। इसको इंपॉर्टेंट लगाना, परीक्षा में पूछना कि सब हॉकिंस किस जगह पर उतरा। हाँ 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। तो दो चीजें करना है, एक 1608, दूसरा सूरत। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है 1608 वाला कब पहुंचा, यही पूछा। उसके बाद पूछा तो फिर किस जगह पहुंचा। भैया क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, रोल नंबर सर्च कर रहे थे फोन में। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, यह मुगल सम्राट जहांगीर से, ये मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। अब फिर दो क्वेश्चन बन गए, क्या क्या बने बताओ। ये किस मुगल सम्राट से मिला और किस जगह मिला? दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। अगला प्रश्न को हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की। किस यूरोपीय व्यक्ति ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की? किसने की? तो पूछा है इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट देखो, सर टॉमस रो। जैसे एक व्यक्ति है ना हॉकिंस, ऐसे सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो, इसमें देखो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। अगला पॉइंट देखो, इसने जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से
अजमेर में मिला। अजमेर में 1608 में कौन आया? 1615 में कौन आया? कहाँ मिला था ये कहाँ मिला था? बम्बई। कितने गई बम्बई? चलो कोई सुनने को थोड़ा बहुत तीनों इंपोर्टेंट आया था। 1615 को अजमेर में मिला था। ठीक है, पेपर उठा के देखना, तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं परीक्षाओं में। सुन लिया? अगला लिखो, भारत में शुरू में जो भी यूरोपीय कंपनियां आई थी ना, उनका ये था कि भारत से व्यापार करना है, व्यापार करने से लाभ कमाना है, और व्यापार तभी संभव है अपना घर बन जाए, कोठी बन जाए। ठीक है, जैसे आप व्यापार कब शुरू करते हो? जब आपकी कोई दुकान सोचते हो यार दुकान हो, दुकान के बाद सोचते हो कि यार पैसा आए, तो किसी काम में पैसे लगाया जाए, उसको बेचा जाए, उससे मुनाफा कमाया जाए, उससे अपनी रोजी रोटी आजीविका चले। ठीक है, और जब नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे? या तो प्राइवेट नौकरी करोगे, प्राइवेट नौकरी नहीं करोगे तो फिर व्यापार करोगे, या फिर क्या ऐसी किसी लड़की की शादी हो जाए जो नौकरी वाली हो, तो उसको रोज लाओगे छोड़ोगे, दोनों काम है। या फिर कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसका कोई भाई ना हो, जमीन मिल जाए उसकी। बहुत कुछ हो रहा है, आप कुछ इरादा है क्या ऐसा? है? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं। क्योंकि भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेजी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही स्थापित हुई। जबकि प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। वैधानिक फैक्ट्री कहाँ खुली थी? और सामान्य तरीके से कहाँ खुली थी? दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, लिख लोगे, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 500 पगोड़ा, पहले 500 लिखो फिर पगोड़ा लिखो। पगोड़ा एक राशि बात करता, 500 पगोड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को 500 पगोड़ा, 500 रुपया में पगोड़ा, 500 पगोड़ा वार्षिक के बदले अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया। सुनहरा फरमान इंपॉर्टेंट लगा के क्वेश्चन पूछा है। अगला पॉइंट लिखो,
पूर्वी तट पर अंग्रेजों का पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुरा में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुरा में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट देखो 1641 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला बैंकप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। कट्टे पे जमीन है, कभी नहीं सुना है। सरकार क्या करती है कि जब जमीन का बुक कराती है, पट्टा मतलब एक तरीके से मतलब किराए पर, पट्टे पर नहीं है, किराए पर। कहते 5 साल का पट्टा है, मछली खाते हो हैं? हाँ, तो कहते नहीं तालाब मछली का पट्टे 5 साल के लिए लिया है, 5 साल तक हमारा जमीन तुम्हारी है, लेकिन हमने किराए पे लिया है। हाँ बस, किसी जमीन है पट्टे पे, किसी की भी नहीं है। सरकार की तरफ से पट्टे पे जमीन दी है, 5 साल का पट्टा, 10 साल का। पहले क्या करती थी सरकार, चकबंदी कराती थी, ठीक है, जो जमीन बचती थी गरीबों को, सभी को भूमि देने के लिए 8 साल 10 साल का पट्टा कर दिया। उसमें आप अपना खेती करो, उसी में गेहूँ धान सरसों जो भी उगाना है, उसमें तालाब पट्टे पे ले लिया, कुछ कर लिया। पट्टे का मतलब किराया, सामान मतलब किराया। हाँ, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला बैंकप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। कोशिश पूछा हुआ परीक्षा। देखो अगला पॉइंट है, मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला तैरना युगा बेटा लेट मत करो, टाइम चल रहा है तुम्हारे लिए ठीक है। अब कल बच्चे का याद गाय में सब कम से कम मुझे लगता है 7-8 बच्चे जो है कल लगे वो नहीं आए। रोज आओ तो रोज मटेरियल मिलेगा, और
दिमाग में ये बहाना बना दोगे सर को लिखवाएंगे, उसका फोटो खींच लेंगे, वो सब फोटो डिलीट हो जाते हैं बाद में। अपने तो फोटो तो डिलीट कर देता है कि देख देख के, नहीं तो काम की रद्दी में चली जाएगी तुम्हारी। और मैं तुमको वो लिखवा रहा हूँ तो मैं यूपीएससी पीसीएस के लिए पढ़ता हूँ, और उसी काम के लिए तुम दिल्ली में पैसे देके आते हो पढ़ने के लिए। जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं उसमें क्यों बैठी हो आप? ये तो प्राइवेट का कोई सब लोग काम नहीं करो, तुम्हारा माता पिता यहाँ तुम्हें भेजना, तुम आ रहे हो ना, तुम्हारे इतने पैसे वाले होते तो यहाँ नहीं आ रहे हो, कोई ना कोई मजबूरी में तुम लोग यहाँ आ रहे हो। घर वालों को डर है कि लड़की हमारी बाहर जाएगी, बेचारी कुछ हो गया तो बेटा तुम यहीं जाके ऑनलाइन तैयारी कर लो, ठीक है। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे कोचिंग के लिए, जो कमरे के किराए के लिए, खाने के लिए नहीं है, तो कोचिंग फ्री में उपलब्ध होगी ना, उसका आनंद ले लो। ये भंडारे का खाना क्यों अच्छा लगता है, कभी बात सोचा है आपने? और तुम्हें ऐसी रोज खाना फ्री में मिलने लगेगा तो तुम कहोगे छोड़ यार आज हमारे पे बना देते, लेकिन उसी खाने का तुम 20-30 रुपये देकर खिलाया जाएगा, क्या भोजन था, स्वादिष्ट था। कभी तो आज साल 1.5 साल 2 साल में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते होंगे 100, 200, 500 रुपये देके, तो कोशिश ये रहती होगी कि एक बार आज तो बढ़िया गुणवत्ता वाला भोजन करने पैसे देते होंगे, और भाई खाना तो फ्री में ग्रांट लगे भाई 400-500 वाला खाते ही तो है। तो जो चीज़ फ्री में मिलती है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कि यार बेकार चीज़ें ये। बहन जी मैंने क्या बोला मैंने बताना, मैं क्या बोल रहा था बताओ, वहाँ खड़े लोग बताओ। हाँ आप ही बताओ, आप बैठो आप बताओ क्या बोल रहा था मैं। अरे नहीं ये रहेगी, तो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। यहाँ आए ना दिमाग खोल के बैठा करो 1.5 घंटे मेरी क्लास में, 1.5 घंटा दूसरी की क्लास में। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक आध अक्षर तो सुन लो, इतनी दूर से आ रहा है घर से, यहाँ सुबह सुबह किराए लगा के आ रहे हो, आने जाने में कितना भी कम होगा, 40 रुपये 20 रुपये से कम नहीं खर्च होता होगा। जो भी किराए से आता होगा कम से कम 20 रुपये रोज का आए। नहीं मैंने क्या बोला, कम से कम, अधिक से अधिक 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हाँ समझ रही ना, क्योंकि मैं भी स्टेशन से उतर के यहाँ तक आता हूँ 10 रुपये देता हूँ, 10 रुपये जाने के देता हूँ, तो ये मैं न्यूनतम किराया बता रहा हूँ आपको। और एक बार तो पर्स रह गया कमरे पे ही, तो वो ड्रमंड कॉलेज के सामने में उतरा, यार भाई पहली बार बैठो, मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, बोला मैं उसका रिश्तेदार हूँ है, पता ही नहीं था। हाँ गूगल पे फोन पे कुछ चला ही नहीं था वो। मंत्री जी जो आए अच्छा, हाँ वो था तो हाँ तो क्लास में आया करो ना, थोड़ा सा तुम्हारे लिए अलग से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आ रहा हूँ वो, मतलब अगर मुझे 2000 रुपये सरकार दे दी तो कमरे पे बैठ के नहीं दे देती, मज़ा नहीं आता। यहाँ आ रहा हूँ, फाड़ता फटता हूँ, एनर्जी आती है, समझ में आता है 2000 रुपये कमाने का क्या मतलब होता है। 100 रुपये घर में दे के आ रहा हूँ, बता रही 100 रुपये लगते हैं, तो 100 रुपये रोज के हो गए, 25 दिन का मेरी 2500 रुपये हो गए, होगा नहीं हो 2500 रुपये। तुम चाहो तो 2500 रुपये में यूट्यूब पे बढ़िया कोई इतिहास पढ़ाने वाला खोल सकते हो। लेकिन आज लोग क्लास में बैठ के सीखता है ना, जो तुम इतनी लंबी यात्रा करते हो, आते हो जाते हो, थकते हो, पढ़ते हो, तो कहते नहीं है जो सब कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, उसी तो घर पे बैठ के पढ़ लो इतनी क्लास में क्या दिक्कत है। जागरूक रहा करो थोड़ा सा। कहाँ से आती हैं आप? अमरिया से। कितना दूर है अमरिया? साइकिल से आती हूँ, ऑटो से। एक ट्रिप का किराया कितना है स्कूल तक आने में और जाने का?
40 रुपये, 40 रुपये रोज खर्च हो रहा है ना, 40 रुपये खर्च कर रहे, 40 रुपये की दहलीज होगी। अभी तुम कमा नहीं रही होगी ना, कमाती हो, पापा देते ना, पापा मम्मी, थोड़ा सा चीज़ को समझो। मैं नाराज होने वाली है थोड़ी बात है, कि मैं किसी को थोड़ा वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा सा यार दिमाग खोल के गए, ठीक है। क्या लाइन बोली थी मैंने? किला 1641 ईस्वी में बनाया। ये भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। अगला पॉइंट देखो, फ्रांसिस बेको मद्रास का संस्थापक माना जाता था। फ्रांसिस बेको मद्रास का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस बेको मद्रास का संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखो, 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में शाहशुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की। बंगाल के प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की। अगला पॉइंट देखो, 1661 ईस्वी में ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रैगजा का विवाह विक्टोरिया के चार्ल्स द्वितीय से हुआ। कि परीक्षा में मुझे लगता है पेपर देखो तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विवाह विक्टोरिया के चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। अगला पॉइंट है
को पुर्तगाल ने चालक दुदिये को बम्बई दहेज में दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा पीसीएस में कई बार। पुर्तगाल ने चालक दुदिये को बम्बई दहेज में दिया। अगला पॉइंट है, चालक दुदिये ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के कार से किराए पर अगला चालक दुदिये ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के कार से किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगला पॉइंट देखो, गैराल्ड ओमियार को बंबई का संस्थापक माना जाता है। जॉर्ज ऑक्सडेल बंबई का पहला गवर्नर था। अगला पॉइंट देखो, 1687 ईस्वी में, अब थोड़ा तेज देखो, क्लासें होने से कम टॉपिक है बड़े बड़े। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती या राजधानी हो गई। पॉइंट, औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान के द्वारा अंग्रेजों पर चोरी दर 2% से बढ़ाकर टैक्स 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी। अगला पॉइंट को, अंग्रेजों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में हुगली से बाहर खदेड़ दिया।
ड्यूटी से बाहर खदेड़ दिया। अगला पॉइंट देखो, 1698-99 ईस्वी में ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान की अनुमति के बाद, ये लिखा हुआ है, अजीमुस्तान की अनुमति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में सुतनाती 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान की अनुमति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में, वैसे तुम्हारा ये रिकॉर्ड रहा है कि तुम पूछती नहीं लिखो दोबारा से, आपकी बात तुम्हें दिक्कत होगी। बोल बात ये वाली लाइन थोड़ी जल्दी बोल दी सर आपने। यार, कभी जल्दी निकल जाए तो क्या नहीं, पूछती नहीं कभी। उसी लिखते ही चक्कर में ब्लैक बोर्ड पे इतनी देर में देखा जाता है, उतनी देर में उसको लिख लेता है। तो लगता है कि नाम कभी लगेगा तुम लोग को यार, तो यार हम ये चाहते हैं कि तुम लोग गलत ना लिखो यार। तो इतना दूर से आ रहा है, 4 दिन का 100 रुपये लगा के हम क्या करें, हम बोलते रहे तो उल्टा लिखो सीधे लिखो, हमसे क्या मतलब है। अगर भाई नैतिक जिम्मेदारी ना लगे तो देखो कि हम लोग पैसे मिल रहे हैं यार, हम तो हर बार बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि तुम लोग गलत ना लिखो यार। बच्चे बोलिए यूपीएससी तैयारी करके चले आए, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार कि गलत ना लिखे बच्चे। जब ये पूछते रहिए, सरकार रहा है किसी क्लास में बहुत कभी, मुझे तो लगता नहीं कि इसने कभी, बहुत तो बच्चे पूछ लेते थे लेकिन ये कभी नहीं पूछती थी। मैंने क्या बोला, मुझे ध्यान नहीं रहा। 1200 रुपये सूचना थी। अच्छा मैं बोल दिया करूँगा, जो सब तुम्हें कठिन लगे वो तुम बोल दिया करना कि सर नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छा ये है ना, 1200 रुपये में सुतनाती गोविंदपुर व कलकत्ता की जमींदारी खरीदी। इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 में जॉब चरनाक ने डाली। जॉब चरनाक लिख दूँ? लिख दूँ? जॉब चरनाक ने डाली व फोर्ट विलियम का किला बनवाया। जॉब चरनाक ने डाली व फोर्ट विलियम का किला बनवाया। अगला पॉइंट देखो, फर्रुखसियर ने, लिख लो फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने
1717 ईस्वी में फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बरक्सियर ने 1717 ईस्वी में फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। अगला पॉइंट लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी पुकारा जाता था। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अगला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में था। अगला पॉइंट आखिरी पॉइंट है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। अगला यूरोपीय कंपनी है फ्रांसीसी। देखो यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत आई। अगला पॉइंट देखो, लुई 14वें के मंत्री लुई 14वें के मंत्री कोलबार्ट ने मंत्री कोलबार्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देश इंडस ओरिएंटल की स्थापना की।
देखो 16 अगला पॉइंट है 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। अगला पॉइंट है बंगाल में सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा सोलह सौ 74 ईस्वी में बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1690-92 ईस्वी में चंद्रनगर नामक बस्ती बनाई। अगला पॉइंट देखो, चंद्रनगर की बस्ती को गुस्टावस फोर्ट कहा जाता है। गुस्टावस फोर्ट कहा जाता है। पॉइंट देखो, ड्रपले 1741-42 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना। स्कूल में कैंटीन नहीं है ना? है नहीं है? खाने पीने के लिए लोग कहाँ जाते हो? मेला लगा तो रोज थोड़ी तो गोलगप्पे खाया है। तुम लोग खाना लेके आते हो क्यों? कौन लेके आ जाता? और यहाँ भाई दूर से आ रहा है तो खाना लेके आ गया आदमी। टाइम ठीक चल रही है। अरे सब फालतू की बात है कि डाइटिंग फालतू तो खाएगा इतना खाता है। ये सब एकदम बेकार की बात है कि डाइटिंग करो, ये करो, क्योंकि भूख लग रही है तो क्या डाइटिंग करेगा कोई आदमी है?
नौकरी करने वाला आदमी 60,000 रुपये का 2 रोटी खा ले काम कर लेगा। मजदूर आदमी बेचारा दिन भर काम करेगा, 500 रुपये मिलेंगे उसको, 2 रोटी खा के काम चल जाएगा। कि शाम को हल्का भोजन करिए, अरे तुम करो ना हल्का भोजन। मजदूर आदमी बेचारा पाता रोटी नहीं खाएगा तो उस दिन कैसे काम पे जाएगा, कैसे किसी को मट्टी उठाएगा, ठेला काम करेगा। जो सब्जी बेच रहा है कुछ काम कर रहा है सुबह से शाम तक, 4 बजे बेचारे मंडी गए सामान लेके आए बेच रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ये सब इतनी फालतू की बात है कि हल्का भोजन कीजिए। तो कितना हल्का करेगा तो इतना हल्का भोजन करेगा क्या कि 1 रोटी खाइए, पानी पीजिए, शाम का खाना बहुत हल्का खाइए। अरे एक नियम सबके लिए नहीं होता है, खाने से कोई आदि नहीं, मरोगे तब जब मरना है तय से, चाहे कितनों डाइटिंग कर लेना, चाहे कितना पेट भर के खाना। अच्छा यूपीएससी का आपको सिलेबस देखा किसी ने? यूपीएससी के सिलेबस में कहीं ये लिखा हुआ होता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करेगा बहुत अनुशासन में रहेगा, है बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर। ये कहीं लिखा हुआ है पूरे सिलेबस में? खाली दे दिया भूगोल पढ़ना है तो ये पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है तो ये पढ़ना है, संविधान पढ़ना है तो ये पढ़ना है। ये कहीं लिखा है कि जो लड़का लड़की लेके घूम रहा है वो आईएएस नहीं बन सकता, जो लेके नहीं घूम रहा वो बन जाएगा? नहीं लिखा है। ये सब इतनी अफवाहें उड़ा दी है ना समाज लोगों ने कि आईएएस की तैयारी करने वाले 18 घंटे पढ़ते हैं। हम तो इतना पढ़े 10-11 तक तो मैक्सिमम पहुँचा है, लेकिन 10-11 अगर तुम्हारा मैक्सिमम पहुँच गया ना तो सोने के बाद तुम्हें खबर नहीं रहेगी। फिर 10-11 तक तो मैं पहुँचाऊँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन 10-11 पढ़ने के बाद अगले दिन बिल्कुल तुम्हारी बॉडी को जब आराम मिलेगा ही नहीं यार। भाई शरीर में जो मशीनी है उसको आराम तो नहीं होगा, कैसे काम करेगा, वर्क करेगा? कि 18 घंटे पढ़ने पड़ता है, 18 घंटा पढ़ेगा, कब वॉशरूम जाएगा, कब दोस्तों से जाएगा, कब फोटो कॉपी करवाएगा, कब क्या करेगा, 2 घंटा सोगा केवल। आईएएस की तैयारी के नाम पे इतनी अफवाह आ रही है यूट्यूब में, मार्केट में। पहले जब हम तैयारी करने गए तो कहते थे जिस जिले में तुम चढ़ के जाओ पूछे कितनी सीढ़ियाँ थी। पागलों वाले से पूछा कि इंटरव्यू कि तुम्हारे सर्दी में कितने बटन थे, कि तुम्हारे सर के कितने बाल हैं। अरे सर गाँव में आदमी को उसने अगर तो होती तो जो मन में क्वेश्चन आया, लेकिन गाँव में कहा था कि 4 मन में इतनी लाई तो कई लाई कितने पैसा की। अरे बेकार फालतू का क्वेश्चन पूछने की आइए कभी नहीं पूछ जाती है। लेकिन क्या है कि उसका इतनी हवा ना हो उस चीज़ की कि बच्चा घबरा जाए। तुम ईमानदारी से आज से बिल्कुल घड़ी में देख के केवल 6 घंटा पढ़ना, केवल 6 घंटा, उससे 1 मिनट ज़्यादा मत पढ़ना। ईमानदारी से पढ़ लोगे गाइडेंस ठीक रहेगा तो 2.5 से 3 साल में पीसीएस हो जाओगे। सिलेबस बड़ा है ये मानता हूँ, तो खुद देता हूँ, मुझे पता है, लेकिन उसको इतना ऐसा मत बनाओ कि आम आदमी डर जाए, मालूम डर जाएगा। गलत तो नहीं करा शरद जी? छोटी चीज को इतना अफवाह बना देंगे बच्चों को, आत्मविश्वास पैदा कर। धीरे धीरे पढ़ोगे भाई, पढ़ाई से शुरू में तब तक यहाँ आ पाए वो चीज़ धीरे धीरे सीखेगा तभी ना आदमी आगे बढ़ेगा। की जब मैं क्लास दिया था तो पहले तो एक लड़की आई थी, उसका नाम ये नाम से आता है। तो पहले दिन से कह रही है सर मैंने यूपीएससी मेंस का आंसर लिखा। अरे गणित पढ़ने के बाद रिवीजन होता नहीं, पहले दिन रिवीजन होने लगता। पहले तो गणित पढ़ते हो ना कोई चैप्टर, उसके बाद रिवीजन करते हो। जैसे तुमने यूरोपीय कंपनियाँ पढ़ी, अब इनको पढ़ने के बाद पुराने क्वेश्चन उनको लगाओगे तो समझ में आया कि सर ने ये लिखवाया, ये लिखवाया, ये छूट गया। जब बगैर पढ़ाई रिवीजन करना शुरू कर दोगे, पहले शांति से पढ़ लो, सिलेबस देख लो पूरा अपने आराम से। यूपीएससी कितने लोगों ने भी यूपीएससी का सिलेबस नहीं देखा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, पूछ लूंगा। जिसने बोला कि मैंने देखा है पूछ लूंगा, नहीं देखा है। हाँ जिसने नहीं देखा सिलेबस। चल भाई साहब आपने देखा सिलेबस यूपीएससी का? बताओ पहले लाइन क्या है सामाजिक अध्ययन के पहले पेपर में? पहला टॉपिक कौन सा है बताओ? पहले पेपर में क्या क्या आता है सब छोड़ो। यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में क्या क्या करता है जीएसटी पेपर में?
आज आपको जाना ना शाम को यहाँ पे जाना, सो लेना, आराम से आराम कर लेना, घर के सारे काम कर जाना। तो कम से कम आज यूपीएससी कह रहे यूपीएससी जीएस पेपर डाउनलोड, सिलेबस डाउनलोड, तो पहले सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। इतना तो कर सकते हो, ये तो कोई बहुत भारी काम नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करना सिलेबस, जब मैंने एथिक्स की क्लास पढ़ाई लगभग 23 क्लास मैंने 24 क्लासेस मैंने पढ़ाई, सब क्लासें व्यतीत हो गई, किसी बच्चे ने मुझसे आगे नहीं पूछा कि सर एथिक्स के लिए कोई बुक बता दो। पूरी क्लास में किसी लड़के या किसी लड़की ने नहीं पूछा। केवल मैं जो आया मैं पढ़ाता रहा, लिखवाता रहा। एथिक्स मेरा ठीक नहीं, एथिक्स बहुत अपलाइड तरीके से पढ़ाता रहा। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। इसीलिए जब पहला दिन हुआ तो सबसे पहले मैंने किताबें बताई। किताबें बताने का मेरा कोई औचित्य नहीं था, मैंने मतलब पहले बच्चों को किताबें बता दो, इसीलिए मैंने आपको पहले किताबें बताई। हम ईमानदारी पे हाथ खड़ा करना, कितने लोगों ने किताब ऑर्डर कर दी है, मैं खरीद कितने लोगों ने, खरीदने वाले हाथ खड़ा कर, ऑर्डर कितने लोगों ने कर दिए। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो क्या है, बहुत सारे है ना। चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं, ग्रामीण प्रदेश से आते हो, लेकिन इतनी कोशिश करो 15-20 दिन में किताब ले लो। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा तुम लोग उसको घर पे नहीं पढ़ के आओगे तो ये सब बेकार हो जाएगा। मानविधि के जितने सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमैनिटी के जितने सब्जेक्ट, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, आप क्या, मैं नहीं करता, मैं भूल जाता हूँ यार। मैं तो उसी से ऑनर्स में, उसी में मास्टर, उसी में नए हूँ, उसी से मैंने मेंस लिखे हैं, मैं भूल जाता हूँ। जो टीचर यूट्यूब पे देखते हो ना, हीरो बनते आ गया, इसमें क्या था, कुछ नहीं था, वो सब पहले से पेपर तैयार करके आते हैं। इतना कोई अक्षर कुमार नहीं है कि आगे सीधे तुम्हें लगेगा सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है सब। अरे इस क्वेश्चन में क्या था, ये तो मैंने उस बार यूट्यूब में पढ़ा दिया। अरे किसे उर्दू बना रहे हो भैया, सब पहले से तैयारी करके आते हैं। ठीक है, मैं भी तुम लोग 1.5-2 घंटे पहले पढ़ता हूँ शाम को, कि रहता कि बच्चों को जरा क्या काम करा है पढ़ा के। ऐसे थोड़ी होता है गए क्लास में और बनने लगे हीरो, और वो नहीं बिना पैर उठाए मैच करें। ये देखा है आपने यूट्यूब पे, 1 सेकंड में गणित का सवाल कैसे कर ले, पढ़ नहीं पाएगा 1 सेकंड में कैसे कर देगा। 100 रुपए में अंग्रेजी सीखी, तुम सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट नाउन एडजेक्टिव नहीं सीख पाया तो कैसे तुम 1 मिनट सीख लोगे। 100 रुपए में अंग्रेजी बोलना, हिंदी तो आदमी ठीक से बोल नहीं पाता, आप अंग्रेजी 100 रुपए में इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चों को। यूट्यूब पे ऐसा है ना, तो अच्छे टीचर उनकी वैल्यू नहीं सही पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे जिसका जो बना रहा है पढ़ा दे रहा है। और जब तुम्हारे फोन तुम्हारे हाथ में है तो स्वतः कुछ ना कुछ कोई ना कोई बटन तभी आएगा। स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल कर, खाली तो स्क्रॉल करते ही रहो, फिर इंस्टाग्राम खुल गया तो स्क्रॉल करते रहो। तुम लोगों में अच्छा देखो, तुम लोगों में मुझे ईमानदारी बताना, तब मैं तुम्हें बहुत काम की चीज़ बताऊँगा। हाथ खड़ा करना, तुम लोगों में कितने लोगों ने फेसबुक चलाते हैं, बिल्कुल मुझे सच सच बताना, फिर मैं तुमको बहुत काम की चीज़ बताऊँगा। कितने लोग फेसबुक चलाते हैं, अब नीचे का जो हाथ कर लो, नीचे तो कर लो बहन जी। कितने लोगों ने इंस्टाग्राम चलाते हैं, ईमानदारी के तरीके से फरमाने वाला हमें खुद चलाना है, तुम्हें क्यों मना करें, तुम मत चलाओ, नीचे कर लो। कितने लोग हैं जो, और कुछ है किसी है, स्नैपचैट क्या होती है, स्नैपचैट, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ, आपने उसका अंदर स्नैप बनाया, वीडियो बनाया, सेंड करके अपने फ्रेंड को कि हम भाई ये कर रहे हैं, पता लग जाता है ये कर रहे हो, तभी उधर से वो बनाने बैठते। अच्छा, और हमें पता लग जाता है ये कर रहे हैं, एक वो कौन सा गेम है जो बच्चे बहुत खेल रहे हैं गाँव में यार, 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं, क्या नाम है यार, कोई खेल का क्या नाम है, हाँ तुम्हें कैसे बता, खेलते हैं ना, पबजी खेल था पबजी। नहीं सर, मुझे पता भी नहीं, मैंने सुना है कि पबजी में लोग पागल हो गए। मैं खेलता हूँ पबजी में 3-4 लोग एक बार इकट्ठे होते हैं ना। हाँ 4 लोग उसमें सोशल गैदरिंग हो जाती है लोगों की। अरे गई तेरी गई है, छोड़ पीछे, क्या पागल हो गया भाई, क्या बोल रहे भैया, तुम शांत बैठो। अच्छा व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं व्हाट्सएप,
व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं? उमेश तो कुछ नहीं चलाते, तो हाथ तो खड़ा करने को 2 घंटे टैक्सी आ रहा है। मैं सोशल मीडिया में केवल व्हाट्सएप चलाता हूँ, कोई सी साइट नहीं चलाता। स्नैपचैट मैंने आपने कुछ सुनी, मैंने आज तक कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनाया, फेसबुक का या कोई स्नैपचैट कह रहे हो पब्लिक टाइप, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं दुकान पे मैं तुम्हें फिर अपने आर्टिस्ट संगठन कार्ड बता दे रहा हूँ, जब मैं फ़ोन लेने गया हूँ तो कहते हैं 4 124 8 128 50 मेगापिक्सल कैमरा। मेरा भाई थोड़ा एक्टिव है इन चीज़ों में। मैं दुकान वालों को ये बोलता हूँ कि इस फ़ोन में केवल व्हाट्सअप चलता रहे, यूट्यूब चलता रहे बस, और टेलीग्राम चल जाए। चौथी चीज़ मैं अपने फ़ोन में वीकेंड में तो टाइम नहीं है यार, व्हाट्सअप पे सारी चीज़ें PDF रहती है, काम की चीज़ें हैं, क्या निकलवाना दुकान को इतना टाइम नहीं है, अगर भोजन बनाओ फिर यहाँ आ जाओ तो टाइम नहीं होता। अब आप लोग जितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कम से कम मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके 2000 दोस्त हैं, 3000 हैं, 4000 हैं, उससे मेरा कोई बहुत मतलब नहीं है। आपके साथ जितने भी हों, अच्छी बात है कि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप किसी को फॉलो करते हो। कम से कम आप इतना तो कर ही लो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको फॉलो करो। उनके जो मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, PMO, जो बड़ी बड़ी अच्छे मंत्रालय हैं जिनसे कोई स्कीम निकल रही है, कोई जानकारी मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों को हटाना है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अच्छे मंत्रालय, बड़े बड़े, जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली का नाम किसने सुना है? तुमने सुना विराट कोहली का नाम? अच्छा, तुमने नहीं सुना विराट कोहली का नाम? सुना है? तुमने सुना विराट कोहली का? तुमने? विराट कोहली कौन सा गेम खेलता है? तुमने सुना विराट कोहली का नाम? तुमने? बहन जी, विराट कोहली का किसी ने सुना होगा यार, वो स्टार आदमी है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी में शाहरुख खान के लिए नहीं बोलना, जो अपने काम और अपनी मेहनत से लोगों को इंस्पायर करते हैं। विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो का नाम सुना? रोनाल्डो का, मैसी, ऐसे लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो अपने काम से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, कोई स्कीम चल रही है, योजना चल रही है। कम से कम भारत सरकार के 50-52 मंत्रालय हैं, उन लोगों को फॉलो करो। जो अच्छे मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सारे मुख्यमंत्री हैं, उनको फॉलो करो कि किस प्रदेश में, किस राज्य में कौन सी योजना चल रही है, किसका उद्घाटन हो रहा है। और कम से कम जो और जितने न्यूज़ चैनल हैं, आज तक, इंडिया TV, ABP, द लंदन टॉप, रवीश कुमार, और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विदेश मंत्री जितने भी हैं, जो मेन सेलिब्रिटी हैं, जो नेता हैं, पॉलिटिशियन, जनसेवक हैं, 4-5 अच्छे IAS जो आपको थोड़ा अच्छे लगते हों, कम से कम ऐसे 250-300 लोगों को फॉलो करो। बाकी आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फॉलो कर रहा हो वो करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हटाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ फेसबुक पर चलाओ। मेरे कहने में तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि जब मैं अपने व्हाट्सएप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि आपको फेसबुक में चलानी चाहिए। कैसे संभव है भाई? बस में बैठ के यार नहीं पढ़ रहा है, 5-10 मिनट फेसबुक खोल ली, कोई नहीं, दिक्कत हो जाती है ना कि उसी को खोलने पड़े हैं कि देख लें मछली ने क्या लगा है, मौसा की लड़का कहाँ घूम रहा है, अरे जी तो हमारी सहेली देखो कैसे फोटो लगा रही है। बहुत देर तक किसी चीज़ का जो हो जाता है ना, वो चीज़ थोड़ा दिक्कत करने लगती है। मैं आपको बिल्कुल सोशल मीडिया के उपयोग के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन उसको सीमित करो। और जो अच्छे मंत्रालय हैं, टॉप क्लास की सेलिब्रिटी हैं, जो जैसे जिनको योजना के किसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, विराट कोहली है, रोनाल्डो है, मैसी हैं, क्या समझ नहीं पाए, खड़े हो कदम में जाकर क्या बोला? क्रिस्टोफर कॉपी, डॉली चाय वाला, अच्छा हाँ समझ गया, वो जो ऐसे करके बनाता है, ऐसे करके। अच्छा, इंस्टाग्राम का, अच्छा इंस्टाग्राम कॉपी, मैं सुनने की नहीं है यार, महंगी चीज़ें यार, पैसे नहीं खाते आपको दिए।
सुन लेना ही बड़ी बात है। मैंने क्या बोला, 2-3 गाने लिखे तुम लोग हैं? फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? इसमें पांडचेरी का गवर्नर बनने, पांडचेरी का गवर्नर बना है। अगला पॉइंट है, ड्रपले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। देखो, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। चालू प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध। देखो, कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए। कर्नाटक युद्ध देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 ईस्वी में एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ। अगला पॉइंट देखो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 की अवधि के बीच हुआ। 1749 से 1754 ईस्वी की अवधि के बीच हुआ। क्या अगला पॉइंट है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1775 ईस्वी में पांडचेरी की संधि से हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1755 में पांडचेरी की संधि से हुई। ठीक है, बाकी थोड़ा रह गया कल नहीं आए।
ये उधर सीधी है और ये भाई का वो कल पहले यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा Take some writing.